प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। गद्य खंड का दूसरा चैप्टर है ईदगाह, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। पहले तो मैं लेखक परिचय बताती हूँ आपको, मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय बताती हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। 1880 में उनका जन्म हुआ था और 1936 में उनकी मृत्यु हुई थी। मुंशी प्रेमचंद जो थे, उनका जन्म वाराणसी जिले के, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही गांव में हुआ था और वे कलम के सिपाही नाम से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। कलम के सिपाही। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास, अपनी कहानियां जो भी लिखी, उनमें सामाजिक परिदृश्य को दर्शाया है। हमारे देश में उनके समय में जो सामाजिक परिस्थितियां थी, उन सभी सामाजिक परिस्थितियों को उन्होंने दर्शाया है। जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, वे एक देश प्रेमी लेखक थे और उनकी कहानियों में, उपन्यासों में, उनके लेखन में, उनकी रचनाओं में उनका देश प्रेम झलकता है। उनका पहला उपन्यास था सोजे वतन। सोजे वतन का अर्थ होता है देश का दर्द। सोजे वतन का अर्थ होता है देश का दर्द, जो कि अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था और देश प्रेमी कहानियां लिखने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ये अंग्रेजी सरकार के शासन में सरकारी नौकरी करते थे, किंतु अंग्रेजों के अत्याचार इन्हें अच्छे नहीं लगते थे और इस कारण से इन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लेखन कार्य में लगा दिया। इनका जो पहला उपन्यास था सोजे वतन, उसको वह 1908 में प्रकाशित हुआ था और उसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। उसके बाद ये प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका मूल नाम धनपत राय था और ये प्रेमचंद नाम से जेल से छूटने के बाद लिखने लगे थे। जेल में भी ये अपनी रचनाएं लिखते ही रहे और उर्दू में ये नवाब राय नाम से लिखते थे। हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखते थे और उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं वो मानसरोवर नामक कहानी संग्रह में संग्रहित हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। वो हैं गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, निर्मला, करबला इत्यादि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, इनकी रचनाएं हैं। जो मुंशी प्रेमचंद हैं, उन्होंने सामाजिक परिदृश्य को दर्शाने का प्रयास किया है। सामाजिक परिस्थितियों को, सामाजिक कुरीतियों को, रूढ़िवादियों को जड़ से उखाड़ने का प्रयास किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो ये जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में आई है, ईदगाह नामक, इसमें भी सामाजिक परिदृश्य को दर्शाया है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, अर्थात
बालकों के मन की दशा को इसमें दर्शाया गया है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि अभावों के कारण बालक कितने जल्दी वयस्कों जैसा, बड़ों जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। जिन बालकों के पास सुख सुविधाएं होती हैं, वे इन सभी परिस्थितियों को समझ नहीं पाते हैं। उनकी आशाएं, उनकी इच्छाएं उनके जाहिर करने से पहले ही पूरी कर दी जाती हैं। किंतु जिन बालकों के जीवन में अभाव है, जिन बालकों का जीवन अभावग्रस्त है, उन बालकों में इच्छाएं जन्म तो लेती हैं, लेकिन वो इच्छाएं आशाएं बनकर रह जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं। और इच्छाएं पूरी न होने के कारण उनमें बड़प्पन आ जाता है। वे बचपन में ही बड़ों जैसा, वयस्कों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ये इसमें दर्शाया गया है। ये कहानी एक मुस्लिम परिवार की है, एक मुस्लिम त्योहार की है। ईदगाह वह स्थान होता है जहां पर मुस्लिम लोग ईद का त्योहार मनाते हैं। ईद एक बहुत बड़ा पर्व होता है। मुस्लिम धर्म में एक बहुत बड़ा पर्व होता है। जैसे हमारा देश त्योहारों का देश माना जाता है, अनेक त्योहार मनाए जाते हैं हमारे देश में, और हमारा देश हर एक धर्म को शरण देने वाला है। इसलिए प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने धर्मों के त्योहारों को बड़े आनंद के साथ मनाते हैं। सभी को अपने त्योहारों का इंतजार रहता है और सभी लोग अपने त्योहारों की प्रतीक्षा बहुत ही उत्साह के साथ करते हैं। इस अध्याय में भी यही बताया गया है। ईदगाह कहानी में 3 खंड दिए गए हैं। पहले खंड में मुंशी प्रेमचंद जी ने लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा ईद के उत्साह को दर्शाया है और ग्रामीण परिवेश को भी दर्शाया है। पहले परिदृश्य में, पहले दृश्य में ग्रामीण परिवेश को और शहरी परिवेश को दर्शाया है। ग्रामीण लोगों में कितना उत्साह दिखाई देता है ईद त्योहार के लिए। रमजान का महीना, पूरा एक महीना मुस्लिम लोगों के लिए बहुत ही खास होता है। इसमें लोग पूरे एक महीने तक रोजे रखते हैं। रोजे का तात्पर्य है उपवास रखते हैं, और वे लोग पूरे एक महीने के उपवास के बाद, चांद को देखने के बाद ईद का त्योहार मनाते हैं। लेकिन बच्चों को तो ईद से मतलब है, उन्हें रोजों से, रमजान से कोई मतलब नहीं है। किसी ने आधे दिन का रोजा रखा है, किसी ने वो भी नहीं रखा है, लेकिन फिर भी ईद पर्व का बहुत उत्साह उन लोगों में दिखाई देता है। कुछ बालकों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने इस कहानी को आगे बढ़ाया है, और इस कहानी में उन बालकों के द्वारा ही ग्रामीण परिवेश, शहरी परिवेश और ईद के त्योहार का उत्साह दर्शाया है। पहले परिदृश्य में लिखा है कि गांव में आज बहुत ही सुहावना मौसम है। लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। बड़े बूढ़े अपने काम निपटाने में लगे हैं, घर के कार्यों को निपटाने में लगे हैं। वे चाहते हैं जल्दी जल्दी अपने घर के कार्य समाप्त करके ईदगाह को चला जाए, किंतु बच्चों को कोई घर के कार्य में रुचि नहीं है। वे तो बस ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि घर में सामान है या नहीं है, उन्हें तो सेवइयां खानी है।
और सब सेवइयों की प्रतीक्षा में, ईदगाह जाने की प्रतीक्षा में जल्दी कर रहे हैं। बच्चे सोच रहे हैं कि घर के लोग इतना व्यस्त क्यों हो गए हैं आज काम में, छोड़ क्यों नहीं देते हैं आज ये सारे काम, और ये सारे काम छोड़कर जल्दी जल्दी ईदगाह जाने की तैयारी क्यों नहीं करते हैं। सबके पाँव में जैसे पंख लग गए हैं, बच्चों के सबके पाँव में जैसे पंख लग गए हैं। लेकिन बड़े बूढ़ों को तो घर के सभी कार्यों की चिंता है, वो तो अपने सारे काम निपटा कर जाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि आते आते दोपहर हो जाएगी तो घर के काम निपटा कर चला जाए। इस कहानी में एक हामिद नाम का 5-6 वर्ष का बच्चा है, जिसके पिताजी चल बसे हैं और उसकी माँ न जाने पीली होती होती किस बीमारी की शिकार होकर एक दिन चली गई। अब हामिद अपनी दादी, बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। अमीना की गोद में सोता है, अमीना के हाथ से खाना खाता है, अपनी दादी का ख्याल रखता है। और दादी ने भी ऐसा मन बहला दिया है उस बच्चे का कि वह बाल मन आशाओं से भर गया है। वह सोचता है पिताजी बहुत सारे पैसों की थैलियां लेकर एक दिन आएंगे और माताजी अल्लाह के घर गई हैं, जहां से वो बहुत सारी मिन्नतें लेकर आएंगी। फिर वह अपने दोस्तों के बारे में सोचता है कि सबके पास तो पैसे हैं, सब तो ईदगाह जाएंगे, वहां से बहुत सारे खिलौने लाएंगे, मिठाइयां खाएंगे। लेकिन जिस दिन उसके अब्बा जान आएंगे और थैलियां भर पैसे लाएंगे, तब वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। वह अपने मित्रों को भी अपनी खुशियों में शामिल करेगा। दादी अमीना अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है। अचानक से हामिद आकर कहता है, आप अपना ख्याल रखिएगा और डरिएगा नहीं बिल्कुल भी, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। अमीना सोचती है कि मैं कैसे इस नन्ही सी जान को अकेला भेज दूं। गांव के सभी बच्चे अपने अब्बा जान के साथ जाएंगे, घर के लोगों के साथ जाएंगे। मैं अपने हामिद को लेकर चली जाऊं तो यहाँ सेवइयां कौन पकाएगा। अब अमीना सोचती है कि सेवइयां आकर पका लेती अगर घर में सामान होता, किंतु सामान जुटाने में भी तो घंटों लग जाएंगे। 3 पैसे तो हामिद के पास हैं और 5 पैसे अमीना के पास हैं, पूरे 8 ही तो पैसे हैं, उनसे क्या क्या काम चल पाएगा। और अमीना ये सोचते सोचते हामिद को गांव के लोगों के साथ भेज देती है। सोचती है कैसे जाएगा इतनी कड़ी धूप में, जूते भी तो नहीं हैं पैरों में पहनने के लिए, कैसे चला जाएगा। अब गांव के लोगों की टोली चल पड़ी ईदगाह के लिए। बच्चे कभी दौड़कर आगे चले जाते, फिर खड़े होकर अपने घर के लोगों का इंतजार करते कि ये जल्दी जल्दी क्यों नहीं चलते हैं। चलते चलते शहर के नजदीक पहुंचे। शहर शुरू हो गया, जहां का माहौल बिल्कुल अलग था। पक्की सड़कें थी, बड़ी बड़ी इमारतें थी, कहीं कॉलेज दिखाई दे रहा था, कहीं क्लब दिखाई दे रहा था, कहीं सिनेमा घर दिखाई दे रहे थे। बच्चों के लिए तो यह सब एक अलग ही परिदृश्य था। वे तो जिस चीज को देखते ताकते ही रह जाते, और पीछे से गाड़ियां आती और हॉर्न बजाती
लेकिन बच्चे तो हटने का नाम ही नहीं लेते। वे तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें देखकर अचंभित हो गए थे और बच्चे उन सब के बारे में बात करते जा रहे थे। कहीं वो बड़े बड़े घर देख रहे थे, वहां पर आम के पौधे लगे हुए थे। बच्चे कंकड़ मारकर घर के नौकर को चिढ़ाते थे, फिर भाग जाते थे। बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि ये क्लब है, यहाँ पर बड़े बड़े मूंछों वाले लोग खेलते हैं, यहाँ पर जादू दिखाया जाता है, यहाँ पर मुर्दों की खोपड़ियां नाचती हैं, यहाँ पर तो बड़ी बड़ी मेमें खेलती हैं, मतलब मेम साहब औरतें खेलती हैं। फिर बच्चे सोचते हैं कि हमारी अम्मी जान तो ये खेल खेल ही नहीं सकती। फिर दूसरा बच्चा प्रतिवाद करते हुए, मोहसिन है, वो प्रतिवाद करते हुए कहता है कि कैसे नहीं खेल सकती हमारी अम्मी जान, जो घड़ों से पानी भर सकती हैं, सैकड़ों घड़े पानी भरती हैं, 5-5 घड़े एक एक गाय भैंस पी जाती है, वो ये बैट हाथ में लेकर लुढ़क तो नहीं जाएंगी। फिर दूसरा बच्चा कहता है कि नहीं, भागदौड़ तो नहीं करती। फिर से मोहसिन उसकी बात को काटते हुए कहता है, भागदौड़ करती तो नहीं है, किंतु एक दिन हमारी भैंस खुल गई तो मम्मी इतनी तेज भागी कि मैं भी पीछे छूट गया और वे चौधरी साहब के खेत से उसको पकड़कर ले आई। इस प्रकार की बातें बच्चों में हो रही थी। ऐसी बातें करते करते वे सब ईदगाह पहुंच जाते हैं और बच्चों का उत्साह चरम सीमा पर होता है। बच्चे देखते हैं कि शहरी लोग जो हैं, उनके कपड़े चमक धमक वाले, वे गाड़ियों में सवार होकर आ रहे हैं, कोई इक्के तांगे पर सवार होकर आ रहा है और इत्र की खुशबू ने तो जैसे बच्चों को पागल ही बना दिया। सोच रहे थे कि इतनी खुशबू कहां से आ रही है। फिर ईदगाह का दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है इस पाठ में कि ईदगाह में इतना अच्छा संचालन, इतनी अच्छी व्यवस्था, कितनी ही तादाद में वहां पर लोग एकत्रित हुए हैं और सब के सब पंक्तिबद्ध खड़े हैं। वहां का संचालन, वहां का अनुशासन देखने योग्य था। बाद में आने वाले लोग पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं और ग्रामीणों का ये दल भी पीछे की कतार में जाकर खड़ा हो जाता है। इतने सारे लोग एक साथ सिजदा करते हैं, अर्थात सिर झुकाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठते हैं और एक साथ फिर से सिर झुकाते हैं, गर्दन घुमाते हैं इधर से उधर। ये पूरा परिदृश्य देखकर तो मानो ऐसा लगता है कि सब एक ही रस्सी में बंधे हुए हैं और उस रस्सी के खींचने से ये सारा काम होता चला जा रहा है। जैसे ही नमाज समाप्त हुई, उसके बाद सब लोग एक दूसरे के गले मिलने लगे, ईद की बधाइयां देने लगे। पर बच्चों के तो पैर कहाँ टिकने वाले थे, वो तो दौड़े मिठाइयों की दुकानों की तरफ। कोई गुलाब जामुन लेके खा रहा है, कोई रेवड़ी लेकर खा रहा है, किंतु हामिद कुछ नहीं खरीदता है। उसके पास 3 पैसे हैं, बच्चे उसे चिढ़ाते भी हैं, उसका मन ललचाता भी है, फिर भी वह कुछ भी नहीं खरीदता है। बच्चे खिलौने खरीदते हैं, किसी ने भिस्ती खरीदा है, किसी ने सिपाही खरीदा है। इस प्रकार से मिट्टी के खिलौने वो लोग खरीदते हैं। कुछ बच्चे झूलों पर झूलते हैं, पर हामिद इन सब से अपने मन को बचा लेता है, समझा लेता है अपने मन को कि 3 पैसे हैं और 3 पैसे वो इन जरा सी मिठाई खाने में, इन मिट्टी के खिलौनों को खरीदने में और जरा से चक्कर लगाने में खराब नहीं करेगा। वह कोई अच्छी वस्तु खरीदेगा। खिलौनों की दुकान के बाद
लोहे की दुकान आती है, लोहे के सामान की दुकान आती है, वहां पर लोहे के और गिल्ट के सामान मिलते थे। बच्चों की रुचि उसमें बिल्कुल नहीं थी, बच्चे दौड़कर आगे निकल गए, लेकिन हामिद वहीं खड़ा सोचता रहा। उसने देखा कि वहां पर चिमटा है और वह सोचता है कि दादी जब रोटियां सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, क्योंकि दादी के पास चिमटा नहीं है, इस कारण से उसके हाथ जल जाते हैं। हामिद चिमटे की कीमत पूछता है और दुकानदार उसे कीमत बताता है, लेकिन हामिद डर के मारे, क्योंकि हामिद के पास तो 3 ही पैसे थे और दुकानदार उसको 5 पैसे में देने की बात करता है। हामिद चलते चलते कहता है, 3 पैसे में देना हो तो दो। फिर वह आगे खिसक जाता है। हामिद सोचता है कि अब दुकानदार झिड़केगा, मुझे डांटेगा, इससे पहले ही वह आगे चल देता है, लेकिन दुकानदार पीछे से उसको आवाज देता है और 3 पैसे में चिमटा दे देता है। देखिए इस बालक की दशा। 5-6 वर्ष का बच्चा है जो सारी मिठाइयां छोड़ देता है, सारे खिलौने छोड़ देता है और अपनी दादी की चिंता उसको है और वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। 3 ही पैसे थे और उन 3 पैसों में भी वह दादी के लिए चिमटा खरीदता है। उसकी मन की सारी इच्छाएं उस पर हावी नहीं होती हैं, वह अपनी सारी इच्छाओं पर काबू पा लेता है। ये होता है अभाव का जीवन, जो कि इंसान को बड़ा बना देता है। और इस बालक की दशा उस गरीबी, उस अभाव के कारण ऐसी हो गई है। आशाएं तो उसके मन में हैं बहुत सारी, और आशाओं के साथ जीना ही जीवन कहलाता है। इस बच्चे ने अपनी सारी इच्छाओं को मारते हुए, दादी की चिंता करते हुए चिमटा खरीद लिया। बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन वह अपने चिमटे की तारीफों के पुल बांध देता है और सभी बच्चों को चुप कराने का प्रयास करता है। अगले परिदृश्य में बच्चों की बातों को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से बच्चे चिमटे के कारण उस हामिद को चिढ़ाते हैं, लेकिन हामिद भी बच्चों को अपने चिमटे की तारीफें करते करते अपने चिमटे को रुस्तमे हिंद बताता है और सबके मुंह बंद करवा देता है। किसी ने भिश्ती खरीदा था, किसी ने सिपाही खरीदा था, सब अपने अपने खिलौनों की इतनी तारीफ करते हैं, लेकिन हामिद अपने चिमटे की तारीफ करते हुए कहता है कि यदि मेरा चिमटा तुम सबके खिलौनों पर एक वार करे तो तुम सबके मिट्टी के खिलौने तो चकनाचूर हो जाएं। वकील की तो कानून पेट में घुसा दे मेरा चिमटा, रुस्तमे हिंद है मेरा चिमटा। इस प्रकार से वह अपने चिमटे की तारीफ करता है और सब बच्चे प्रभावित भी होते हैं। पहले जो बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे, अपने खिलौने दिखा नहीं रहे थे, वही बच्चे अब एक एक करके उसको अपने खिलौने दिखा भी रहे हैं और हाथ में लेकर देखने का मौका भी दे रहे हैं। और हामिद भी अपने चिमटे को उन सब बच्चों को एक एक बार हाथ में लेकर दिखाता है और वह अपने कंधे पर रख करके उस चिमटे को एक सिपाही की भांति आगे चलता है और अपने चिमटे की इतनी सारी तारीफें कर चुका है कि सभी बच्चे उस चिमटे के
दीवाने हो जाते हैं और अपने खिलौनों से सबका मन भर जाता है। अगला परिदृश्य अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, गुड बाय स्टूडेंट्स।